हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कल हमने बात की थी गार्बेज इन गार्बेज आउट चैप्टर नंबर 16 की। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे हमने वो कवर कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चन के थ्रू आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, आपने क्या करना है, आपके पास स्टेटमेंट दी गई है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपने उनमें से जो सही वाला ऑप्शन है आपको उसे चूज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कचरा जोड़ देगा, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा आप कचरा है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है बिस्किट पैक का रैपर, कोल्ड ड्रिंक का टिन, डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज और ये सभी। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कचरा कौन सा वाला है। तो जो भी आपका आंसर है आप अपने आंसर को पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर अपने ऑप्शंस को लिखेंगे और उसमें से जो भी सही क्वेश्चन होगा उसे टिक करेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको कचरा बताना है। फर्स्ट आप ऑप्शन क्या कह रहा है, जो बिस्किट का रैपर है, यानी कि जो भी आप बिस्किट खाते हैं वो जो रैपर होता है वो भी क्या है, वो भी कूड़ा है। नेक्स्ट आपके पास आए जो कोल्ड ड्रिंक जिससे आप पीते हैं वो जो उसका जो बॉटल होती है वो भी क्या है, वो भी कूड़ा है। और ये जो हॉस्पिटल में की जाने वाली जो सिरिंज होती है यानी यूज के बाद वो भी क्या है, कूड़ा है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी, यानी ये सभी। जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, डी, यानी ये जो सारे ही किस में आते हैं, कूड़े की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है वो है कि खाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि ये कह रहा है कि खाद बनाने के लिए हम इनमें से किसका यूज करते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए केचुए का, सेकेंड घरेलू मक्खियां, थर्ड है बाज और लास्ट है कौवा। तो इनमें से आपको जो राइट आंसर है वो चूज करना है। तो जब भी हमने क्या की थी, हमने जब जैविक कचरे की बात की थी तो हमने क्या कहा था, जैविक कचरे का यूज करके हम क्या करते हैं, हम खाद का निर्माण करते हैं। तो जैविक कचरे के में जब हमने खाद का निर्माण किया था तो फिर हमने एक कृमि की बात की थी, यानी एक कीड़ा था जिससे क्या हो रहा था, हम जैविक कचरे में डाल दे रहे थे और उससे फिर खाद का निर्माण हो रहा था। तो इनमें से जो आपके ऑप्शन है, हमने कौवे की बात नहीं की थी, हमने बाज की बात भी नहीं की थी और घरेलू मक्खियों की बात भी नहीं की थी, क्योंकि घरेलू मक्खियां क्या होती हैं, घरेलू मक्खियां रोगों को फैलाने में मदद करती हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका जो आंसर है वो क्या होगा, केचुआ। केचुए को क्या कहते हैं, हम कृमि कहते हैं। और कौन सा कृमि था, वो था लाल कृमि। तो लाल कृमि की मदद से क्या होती है, जो जैविक कचरा होता है उससे खाद का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट आपके पास कौन सा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि पेड़ से गिरने वाली पत्तियों को हम क्या कहते हैं। यानी जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं जो कि पेड़ से टूट के जब नीचे गिर जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन पत्तियों को क्या कहते हैं, सबसे पहले हमने कहा, अच्छा इसका ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट है, यानी कि पेड़ से गिरने वाली पत्तियों को क्या करते हैं, यानी पेड़ से गिरने वाली पत्तियों जो गिरती हैं उन्हें हम कहेंगे जैविक कचरा, यानी जैविक कचरा है जो पेड़ से पत्तियां गिरती हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पत्तियां गिरती हैं उसका क्या करते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन आएगा जलाकर, उबालकर और सुखाकर कंपोस्ट बना देते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट द्वारा खाद बनाकर नष्ट किया जाना चाहिए, नष्ट कर देते हैं। इनमें से कुछ भी नहीं, यानी जो पेड़ से गिरने वाली पत्तियां होती हैं उसका जो उपाय होता है या उसका निम्नीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है और जो आपके पास आंसर आता है आंसर नंबर थर्ड, यानी कि वर्मी कंपोस्ट द्वारा उससे क्या करते हैं, हम उसकी खाद बना देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें ये क्या कह रहा है कि शहरों से कचरा एकत्रित किया जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है
वो है लैंडफिल क्षेत्रों से, नदियों के किनारों से, तालाब और झीलों के अंदर से और हर कॉलोनी के पास से। तो यानी आपको बताना है कि जो कचरा है वो कहाँ से एकत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा लैंडफिल क्षेत्र, यानी कि लैंडफिल जैसे कूड़ा होता है तो कूड़े को कहाँ एकत्रित करते हैं, लैंडफिल क्षेत्र में करते हैं। और कैसे कूड़े को करते हैं, जैविक कूड़े को। जब हमने जैविक कूड़े की बात की थी तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारे कूड़े को लैंडफिल क्षेत्रों में एकत्रित किया जाता है। सारा जो भी कूड़ा होता है, जैसे कि जहाँ पे भी जैविक कूड़ा देखने को मिला उसे लैंडफिल क्षेत्र में क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया। उसके बाद उसे क्या कर दिया, उसके ऊपर से मिट्टी को अच्छे से सेट कर दिया, जिससे कि जो जैविक कूड़ा है वो पूरा कवर हो जाए। कवर होने से क्या होगा, एक तो वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इकट्ठा नहीं होंगे, या जैसे कि मक्खियाँ, मच्छर या फिर कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो इकट्ठा नहीं होंगे। दूसरा कि उसमें से जो स्मेल आती है वो नहीं आएगी। लैंडफिल क्षेत्रों में क्या किया गया था, कचरे को क्या किया, पूरा कवर कर दिया और उसे अच्छे से मेंटेन कर दिया। उसके बाद क्या किया गया कि ये जो लैंडफिल क्षेत्र है, लैंडफिल क्षेत्रों में भी पार्क का भी निर्माण किया जा सकता है। ये आपने कल पढ़ा था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पुनः चक्रित किया जा सकता है। यानी आपने किसके बारे में पढ़ा था, रिसाइकलिंग के बारे में पढ़ा था। तो अब आप बताएंगे कि इनमें से किसे आप रिसाइकल कर सकते हैं या फिर पुनः चक्रित कर सकते हैं। आपके पास जो ऑप्शन है बेकार कागज को, जो सेकंड है वो है चमड़े के जूते, थर्ड है जो पशु अपशिष्ट होता है और जो लास्ट है वो है रसोई अपशिष्ट। यानी कि जब आपने पुनर्चक्रण वाला जो टॉपिक पढ़ा था तो आपने देखा था कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप पुनः चक्रित कर सकते हैं या रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल करके क्या होता है, उस चीज को, उस जो भी चीज है उसका फिर से मेंटेनेंस किया जाता है और उसे फिर से यूज में लाया जा सकता है। इनमें से आप जो आपके पास ऑप्शन आएंगे वो आप देखेंगे कि कौन से ऑप्शन के बारे में आपने पढ़ा था। आपने चमड़े के जूतों के बारे में पढ़ा था या फिर पशु अपशिष्ट के बारे में पढ़ा था या रसोई अपशिष्ट के बारे में पढ़ा था। अब आपको देखना है, सबसे पहले आप हर एक ऑप्शन को देखेंगे कि जैसे कागज है तो कागज को देखने की कागज के क्या गुण हमने पढ़े थे। उसके बाद जो चमड़े के जूते हैं, चमड़े के जूते किस कैटेगरी में आते हैं, यानी जैविक में आते हैं या अजैविक में आते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका किस प्रकार से आप रिसाइकल या पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करना है, सारे ऑप्शन को नोट करना है और जो सही ऑप्शन होगा आप उस ऑप्शन पे टिक करेंगे और उसके बाद जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तो आप अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच करेंगे। आप सभी अपनी कॉपी में इसे नोट करेंगे। आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको क्या करना है, नोट भी करना है। जब आप नोट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके पास क्वेश्चन क्या आया है और आपका जो आंसर है वो क्या है। तो अभी तक आपने इसे नोट कर लिया होगा और आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, रद्दी कागज या बेकार कागज। यानी कि आपका जो आंसर है वो आंसर नंबर 1 आपके पास सही आएगा। अब आपने जब रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण के बारे में पढ़ा था तो आपने किसका एग्जाम्पल लिया था, आपने कागज का एग्जाम्पल लिया था। उसमें आपने एक डायग्राम देखा था, एक इमेज देखी थी जिसमें क्या हो रही थी कि जो बेकार कागज है, बेकार कागज को हमने एक डस्टबिन में इकट्ठा किया। उस डस्टबिन से उस कागज को क्या फैक्ट्रीज में भेजा गया, फैक्ट्रीज में भेज के फिर से उसे क्या क्या उसकी मेंटेनेंस की गई और उसे फिर से रिसाइकिल किया गया। रिसाइकिल करके उससे कागज बना और कागज से आपकी बुक बनी या आपकी नोटबुक बनी। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से जो कागज है कागज का पुनः चक्रण किया गया है। ये अब अपनी कॉपी में आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। यानी आपको कुछ कचरों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि अजैव निम्नीकरण कचरा इनमें से कौन सा है। यानी कि अजैविक कचरा जिसे हमने कहा था या नॉन बायोडिग्रेडेबल हमने जिसे कहा था, यानी कि किसका जो निम्नीकरण है, जो इनका निम्नीकरण माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब हमने जैविक कचरे के बारे में पढ़ा था
तो हमने कहा था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपने देखा था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैविक कचरे का निम्नीकरण कर देते हैं, यानी अपघटन कर देते हैं। तो इसे हमने जैविक कचरे में पढ़ा था। फिर हमारे पास अजैविक कचरा आया था। अजैविक कचरे में हमने देखा था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, कचरे का निम्नीकरण नहीं कर पाते। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है पेपर, दूसरा है मल पदार्थ, तीसरा है एल्यूमिनियम की पन्नी और चौथा है कपास। तो आपने इन चारों ऑप्शन में से देखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने पहले क्वेश्चन नोट करना है, ऑप्शन लिखने हैं, फिर आपने देखना है कि इनमें से कौन सा जैविक और कौन सा अजैविक कचरा है। जो अजैविक कचरा होगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। पीआईसी डिक्टोली के बच्चे नोट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था आपको क्या करना है, नोट भी करना है, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। सिर्फ सुनने से हमें समझ नहीं आता है, जब हम सुनते हैं और उसके बाद जब हम लिखते हैं तब हमें समझ आता है कि ये किस बारे में हम पढ़ रहे हैं। और जब आप इन ऑप्शन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे तब आप सोचेंगे, जब आप सोचेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए सारे बच्चे इन क्वेश्चन को नोट करेंगे और उसके बाद अपना आंसर भी मुझे बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ऑप्शन को भी नोट कीजिए और क्या करेंगे, टिक भी करेंगे। जब मैं आपको आपका आंसर बताऊंगी उसके बाद आप मैच करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए, अभी तक आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और आपके पास जो आंसर आता है वो आता है सी, यानी एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल क्या होती है, आप अपने किचन में यूज करते होंगे। तो एल्यूमिनियम फॉइल को क्या कर सकते हैं आप, ये क्या है, अजैव निम्नीकरण कचरा है, यानी अजैविक कचरा है। सबसे पहले आपने देखा पेपर। अब पेपर को जैसे कि आप अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। पेपर कहाँ से प्राप्त होता है, पेपर हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। आपको कल बताया गया था कि पेपर हमें पेड़ों से प्राप्त होता है, इसलिए ये क्या है, ये जैविक है। इसे क्या कर सकते हैं, जैविक कचरे में ये शामिल होता है। नेक्स्ट, मल पदार्थ भी क्या है, जैविक है, क्योंकि इसका अपघटन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है ये क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी सूक्ष्म जीव जिन्हें हम कहते हैं, जैसे वायरस बैक्टीरिया जो आते हैं, ये क्या करते हैं, इसे अपघटित नहीं करते हैं। और जो कपास है, कपास भी क्या है, जैविक है। तो आपका जो क्वेश्चन आया वो आया क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है 3R का अर्थ है। जब मैंने कल आपको पढ़ाया था तो आपको क्या बताया था, मैंने आपको 3R के बारे में बात की थी। तो 3R का आपको यहाँ पे मतलब बताना है कि 3R का मतलब क्या है। क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि 3R का क्या मतलब है? चलिए, आप क्वेश्चन नोट करेंगे, आप क्वेश्चन नोट करेंगे और ऑप्शन भी लिखेंगे। उसके बाद आप अपना आंसर मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कीजिए। तो इसमें से जैसे जीआईसी सुंदर नागा के बच्चों जिसमें से हो गया है, जिनका हो गया है क्वेश्चन नोट, जिसे भी इसका आंसर आता है वो माइक के थ्रू अपना आंसर मुझे बता सकता है। आप में से किसी को पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर क्या है, यानी 3R का क्या मतलब है? आप में से किसी को पता है? जीआईसी डिस्टोली, क्या आप में से किसी को पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर क्या है? यस, आप माइक के माध्यम से मुझे बता सकते हैं अपना आंसर। मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यदि आपका आंसर सही है तो आप अपने क्या करेंगे, आप अपने हैंड्स अप करेंगे। जीआईसी सुंदर नागा, आप में से कोई बता सकता है? चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, यानी 3R का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 3R का मतलब आपको बताया गया था कि कम करना यानी रिड्यूस करना, पुनः उपयोग करना यानी रीयूज करना, और रिसाइकिल करना यानी पुनः क्या करना, पुनः चक्रण करना। तो 3R का जो मतलब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ए।
तो आप ये क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है निम्नलिखित में से कौन मिट्टी को प्रदूषित नहीं करेगा। यानी आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो आपके पास जो ऑप्शन है वो मिट्टी को प्रदूषित कौन नहीं करेंगे। तो इसमें से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा जैविक कूड़ा है और कौन सा अजैविक कूड़ा है। क्योंकि जैविक कूड़े की जब हमने बात की थी तो जैविक कूड़ा का जब अपघटन किया जाता है तो ये क्या होता है, खाद में परिवर्तित हो जाता है। और खाद क्या होती है, खाद जो मिट्टी में मिनरल्स होते हैं उन्हें इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ाते हैं। और जैसे ही मिनरल्स बढ़ेंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे जो कि मिट्टी के लिए लाभदायक है तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। इसका मतलब जो भी अजैविक कूड़ा होगा वो क्या होगा, वो मिट्टी को प्रदूषित करेगा। और जो अजैविक कूड़ा नहीं होगा यानी जो जैविक कूड़ा होगा वो क्या करेगा, वो मिट्टी को लाभ देगा। यानी अजैविक कूड़ा क्या करेगा, प्रदूषित करेगा और जैविक कूड़ा लाभ देगा। तो आप अपने ऑप्शन को देखेंगे और आप देखेंगे इसमें से कौन सा जैविक कूड़ा है कौन सा अजैविक कूड़ा है, और जो भी अजैविक कूड़ा होगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ऑप्शन लिखिए और अपने आंसर को टिक कीजिए। तो इसमें से अगर आप सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे तो वो क्या है, वो है एल्यूमिनियम की पन्नी, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है थर्मोकोल और चौथा है ब्रेड। यानी इनमें से कौन सा अजैविक कूड़ा कौन है, ये अजैविक कूड़ा है, ये भी अजैविक है और ये भी अजैविक है। इनमें से जैविक कौन है, ये वाला। यानी कि जो जैविक होगा वो मिट्टी को प्रदूषित नहीं करेगा। आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है कि मिट्टी को कौन सा इसमें पदार्थ है जो प्रदूषित नहीं करता है। तो जो आपका आंसर है वो क्या होगा, टी यानी कि ब्रेड। अब ब्रेड क्या होता है, ब्रेड का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपघटन हो जाता है। जैसे आप देखेंगे मिट्टी में फंगस लग जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, वहां पे ब्रेड पूरा निम्नीकरण हो जाता है, उसका अपघटन हो जाता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा डी। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आया वो है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज, ये क्या होता है, ये क्या है, सड़ांत किसके द्वारा होती है। यानी कि सड़ांत का मतलब क्या होता है, सड़ना। चीजें किसके द्वारा सड़ती हैं या अपघटित होती हैं या फिर निम्नीकरण होता है। तो आपको बताने की इसका क्या मतलब, इसका मतलब है निम्नीकरण होना या फिर क्या होना, अपघटन होना। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा अपघटन होता है। पहला जो आपके पास है रोगाणुओं द्वारा, दूसरा है कीड़ों द्वारा, तीसरा है चींटियों द्वारा और लास्ट है अमीबा द्वारा। तो आप ये क्वेश्चन नोट करेंगे और उसका आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आपके पास आया वो आया जो आंसर है ए यानी सूक्ष्म जीव यानी रोगाणु। में से हमने पढ़ा था जो अपघटन होता है वो किसके द्वारा होता है, माइक्रोब्स के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो आपका जो यानी या फिर रोगाणुओं के द्वारा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पुनर्नवीनीकरण की जा सकने वाली सामग्री को किस डब्बे में रखा जाता है। यानी कि पुनर्नवीनीकरण करने वाली सामग्री को हम कौन से डब्बे में रखेंगे। आपके पास ऑप्शन है लाल डब्बे में, नीले डब्बे में, पीले डब्बे में, सफेद डब्बे में एकत्रित किया जा सकता है। यानी कि आपको बताना है कि जो रिसाइकिल वाले जो सामग्री होती है उसे हम किस डब्बे में रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है उससे देने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो कचरे का हमने क्या किया था, हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया था जिसे हमने अलग अलग कलर के डस्टबिन में रखा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस डब्बे में हम कौन सा जो डस्ट है वो कौन से वाले को रखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि नीले डब्बे में। अब नीले डब्बे में हम किसे रखेंगे, जिसका पुनः चक्रण हो रहा है, पुनर्नवीनीकरण हो रहा है।
जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमने कागज पढ़ा था। वैसे ही अगर हम गीले कचरे की बात करें या जैविक कचरे की बात करें और या फिर हम अजैविक कचरे की बात करें तो उसे हम किन डब्बों में रखते हैं। तो ये आपका जो होमवर्क है, आपको ये जानना है कि जो अलग अलग जो कचरा था यानी सूखा कचरा, गीला कचरा या पुनर्नवीनीकरण वाले कचरे को हम किन किन डब्बों में रखते हैं। उन डब्बों का क्या होता है, हम कलर के थ्रू उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि पुनर्नवीनीकरण के बारे में आप जानते हैं कि इसे किस में रखते हैं, नीले डब्बे में रखते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट आएंगी, वहां पे कुछ जगह खाली छूटी होगी और आपको क्या करना है, उस खाली स्थान को भरना है। तो सबसे पहले जो आपके पास आता है स्टेटमेंट वो है डैश वह क्षेत्र है जहां कचरा एकत्र किया जाता है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रही है कि कचरा कहाँ एकत्रित किया जाता है, उस क्षेत्र का हमें नाम बताना है। तो आपने किसके बारे में पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि जब भी हम कूड़े का क्या करते हैं, निवारण करते हैं, तो हम उसके लिए किसी एक ऐसे क्षेत्र का यूज करते हैं जहाँ पे क्या हो, कचरे का निवारण हो जाए और लोगों को उससे हानि भी ना पहुंचे। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उस क्षेत्र को हम कहते हैं लैंडफिल। लैंडफिल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे जैविक कूड़े को इकट्ठा किया जा सकता है। उसमें आपने एग्जाम्पल भी देखा था कि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उन्हें पार्क में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट आती है वो है कि पौधे और जानवरों के अपशिष्ट को खाद में बदलने को डैश कहते हैं। यानी कि पौधे और जो जानवर होते हैं या जो जैविक कूड़ा होता है उसे खाद में बदलने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इस वाले स्टेटमेंट में हमारा जो आंसर आएगा उसे क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। यानी कि कंपोस्टिंग में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे कचरा था, गीला कचरा था या जैविक कचरा था और वहाँ पे क्या हो रहा था, उसे एक खड्डे में खोद के हम दबा दे रहे थे। उसके बाद उसके ऊपर से मिट्टी रख दी जा रही थी। तो उसके बाद आप कुछ टाइम बाद देखेंगे तो वो जो कूड़ा था वो खाद में परिवर्तित हो गया था। या फिर इसे अगर हम वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे तो वहाँ पे कुछ केचुओं को डाल दिया जा रहा था, जिसे क्या कह रहे थे, जो रेड कृमि जो होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। यानी कि ये किसकी प्रोसेस है, ये जैविक कचरे के निवारण की एक विधि का नाम है कंपोस्टिंग। नेक्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट आती है वो है, कह रहे हमें डैश अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। यानी ये आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर फिल करेंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो क्या कह रही है कि हमें कैसा अपशिष्ट या कैसा कूड़ा उत्पन्न करने की आवश्यकता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कम। यानी कि हमें कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। और ये किसके केस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब आप अजैविक कचरे की बात करते हैं यानी प्लास्टिक की बात करते हैं या फिर कांच की बात करते हैं, तो हमें क्या है, कम अपशिष्ट करने की आवश्यकता है। जिन कचरे का निम्नीकरण किया जा सकता है उन्हें भी कम करने की आवश्यकता है। क्योंकि क्या है, जब हम लैंडफिल यूज करते हैं तो इसमें क्या बहुत सारी जमीन यूज हो जाती है। तो लैंडफिल कर जितना कम कचरा होगा उतना ही क्या, उतना ही हम लैंडफिलिंग को कम यूज करेंगे। तो हमें क्या है, कचरा कम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट आती है उसमें है कंपोस्ट बनाने की विधि डैश वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यहाँ पे आप बीच में फिल करेंगे कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए। अभी आपने कंपोस्टिंग कहा था, फिर हमने क्या कहा था, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बात की थी। अब यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि कैसे वर्म को हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे, इसके आंसर क्या है, रेड वर्म। यानी कि वर्मी कंपोस्ट में हम कैसे वर्म को यूज करते हैं, रेड वर्म को, जिसे हमने कृमि कहा था या लाल कृमि कहा था।
यानी वो कैसे, जो केचुए का कलर होता है वो है रेड, और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रेड वर्म कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास आती है वो है 5। वो कह रहा है नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट को सामान्यता। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या है। तो इसका जो आंसर है सामान्यतः कचरा, यानी यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो नगर पालिका का जो ठोस अपशिष्ट है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कचरा ही कहेंगे। अपशिष्ट मतलब कि जो क्या है, जो वेस्ट है, यानी आपने जब अपनी बॉडी के बारे में पढ़ा था तो हम क्या कह रहे थे, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, कचरा। नेक्स्ट जो आपके पास आता है, इनमें आपको बताने कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, यानी जो सही होगा आप उसे सही टिक करेंगे और जो गलत होगा उसे आप गलत टिक करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास स्टेटमेंट आती है वो है कि उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कागज का पुनः चक्रण किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो कागज है, कागज की रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है वो सत्य है या असत्य है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसके बाद अपने आंसर को टिक करेंगे। इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है सत्य। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम कागज का पुनः चक्रण या फिर रिसाइकलिंग कर सकते हैं। आपने कल पढ़ा था कि जो कागज होते हैं, जो जिनका हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं या पुनः चक्रित कर सकते हैं, उनका हम क्या करते हैं, उन्हें हम कौन से बॉक्स में रखते हैं, नीले बॉक्स में रखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सत्य है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आई है वो है कि हमारे द्वारा फेंके गए प्लास्टिक से नलियां चौक हो जाती हैं, यानी कि जाम हो जाती हैं। तो ये क्या सत्य है या असत्य है। जब आपने देखा होगा, जो अपने शहरों में नलियां, जो नाले देखे होंगे, तो आपने देखा होगा वहां पे बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। उस कूड़े इकट्ठे होने से पानी रुक जाता है और वो पानी फिर क्या होता है, वो रोड में फिर बहने लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सत्य है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जो कूड़ा फेंकते हैं वहां से नदी, जो नाले होते हैं या जो नदियां होती हैं वो जाम हो जाती हैं। तो सेकंड जो स्टेटमेंट आपके पास आई है वो क्या है, सत्य है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है स्टेटमेंट नंबर 3, वो क्या कह रहा है, प्लास्टिक गर्म करने या जलाने पर हानिकारक गैसें छोड़ते हैं। अब आपको देखना है कि ये, जब भी आपने प्लास्टिक जलते हुए देखा होगा या जलाया होगा तो आपने देखा कि वहां से कुछ गैसेस निकलती हैं। तो आप ये बताएंगे कि वो गैसेस क्या होती है, हानिकारक होती है या लाभदायक होती है। यानी कि आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। तो हम जानते हैं कि जब भी प्लास्टिक को हम जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है, कुछ हार्मफुल गैसें निकलती हैं जिससे कि हम सांस नहीं ले पाते हैं। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। तो क्लास, आज हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए चैप्टर नंबर 16 से रिलेटेड। आई होप आपके जो भी डाउट रहे होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट आपका रहा होगा वो क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है या फिर कोई भी डाउट होता है, आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।